ये इन पे रखते हैं इस तरह से सेट करके रखना। डर लगता है मुझे। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। बस केयरिंग करती हैं, अच्छी लगती है, लेकिन ना इनको हफ्ते में एक दफ़ा एप्रन भी वॉश किया था कल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ ठीक। आज की वीडियो में आपके साथ मोटिवेशनल टॉपिक पे बात करेंगे और कुछ ग्रूमिंग टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ मैंने रात को काले चने भिगो के रखे थे, जो कि आपको पता है एज़ यूजुअल हम लोग सुबह उठ के बॉयल कर लेते हैं। हमारा यही काम होता है, पहले चने भिगो और फिर उसके बाद उसको बॉयल करो, फिर उसको फ्रीज़ करो। तो ये एक अच्छा काम हो जाता है, इजी हो जाता है हमारे लिए बहुत सारे काम करना। आज का टॉपिक कुछ ऐसा है कि कुछ मैंने जब नोटिस करती हूँ कुछ बातें, तो फिर वो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। और मेरी बातें जो होती हैं ये ना तो मेरी किसी की रटी रटाई हैं, ना मैंने कहीं से देखी सीखी। ये जो चीज़ें मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ चीज़ें मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारी मेरी ऐसी सिस्टर हमारे इर्द गिर्द होती हैं जो ये कह रही होती हैं ये तो मुझसे नहीं होगा। उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी कि वो उनकी जो आप कहें कि एक्सरसाइज हो गया या उनकी कोई चीज़ सीखने की कुछ लर्निंग का प्रोसेस होगा, तो फिर उनको फील होता है कि मैंने अपने आप को ऐसा क्यों कर दिया, मैं तो ऐसी थी नहीं, मैं तो हर चीज़ को जल्दी कर लेती थी। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये डीमोटिवेशन टाइप की जो थॉट्स आपकी होती है ना, इनको आप अपनी लाइफ से अगर सेपरेट करते हैं तो एक टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ब्रेव और आप अपने अंदर बहुत अच्छी पॉजिटिव चेंजिंग फील करेंगे। आज के दौर में किसी को आप ये कहो ना कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, वो ये समझता है कि ये तो मुझे 100% बेवकूफ़ बना रहा है। क्यों? आप अगर कोई चीज़, छोटी सी चीज़, अगर आपको मैं एग्जांपल देती हूँ, अगर आपको सुई में धागा भी डालना है ना, तो अगर उससे भी रिलेटेड कुछ चीज़ आपने सीखनी है, तो आपके हाथ में अगर मोबाइल है और आप सारा दिन उसको स्क्रॉल करते हैं, तो वहाँ पे आप लिख लेना सुई में धागा कैसे डालना है, तो हज़ारों वीडियोज़ आपको वो भी आके मिल जाएंगी, कौन कौन सा ईजी वे है, इस तरह से आप डाल दें। तो ये वाली बात अपने जहन से आप निकाल दें कि आप किसी को कहें हमें तो आता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो करना ही नहीं आता। ये जो आपने बेवकूफ़ बनाने वाली अपनी थोड़ी सी मंतक अपने पास संभाल के रखी हुई होती है ना, इन चीज़ों से आपको हटना पड़ेगा। थोड़ा सा ब्रेव होना पड़ेगा, दूसरों को बताना पड़ेगा ठीक है नहीं आता तो देख लें, जाएं, सीखें, करें और लोगों को सिखाएं। आप इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी, आपका कॉन्फिडेंस हाई होगा। आपको कॉन्फिडेंस किस तरीके से फिर बढ़ेगा? क्योंकि कोई भी चीज़ आज आप किसी से भी कहो ना, तो ये सबसे बड़ी दूसरे को बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है। ठीक है, ये बात तो मैंने करनी थी। यहाँ पे जो है हमारी आज बेडशीट्स भी बिछ रही थी और साथ साथ जो है आज आमना को अपनी शायरी भी याद आ रही थी, तो मैंने कहा कि चलें वो आज आपसे अपनी पहले शायरी शेयर कर लें, फिर हम आगे और बात करेंगे। और आपकी शायरी बड़ी पसंद की गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आप लोगों की मोहब्बत है। आज मैं दूसरी शायरी करने लगी हूँ। वाह! तो अब आमना आज लोगों को बहुत आज आमना आपको एक और पोइट्री अपनी सुनाएगी, ठीक है? तो चलें अब आपसे आमना अपनी शेयरिंग करती हैं। लिखा परदेस किस्मत में, ये उनके ये जो मेरी तरह घरों में काम करती हैं अपना, लिखा परदेस किस्मत में, वतन को याद क्या करना, आए हाय जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या। आमना आपकी तो बहुत बड़ी आला शायरी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बात करते हैं ग्रूमिंग टिप्स के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर ऐसी हज़ारों लाखों वीडियोस भरी पड़ी हैं जिसमें हर तरह की ग्रूमिंग टिप्स बताई जाती हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ उन वीडियोस का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन हर घर का अपना एक माहौल होता है, अपना एक तरीक़ाकार होता है। घरों में, बहुत से घरों में तो ऐसा होता है कि चेंजिंग्स को एक्सेप्ट करने में भी टाइम लग जाता है। तो ये तो आपकी शख्सियत का हिस्सा है। कोई भी चीज़ आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो स्लोली आपकी लाइफ में शामिल होना शुरू होती है और घर वाले भी उसके आदी होना शुरू होते हैं। तो इस तरह आपके अंदर चेंजिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। तो टाइम टेकिंग चीज़ें होती हैं, आहिस्ता ही आहिस्ता आपके अंदर ये चीज़ें ग्रूम होती हैं। मेरी ग्रूमिंग टिप्स का आगाज़ होता है रात के 7:30 बजे से, कि आप उस वक़्त तक अपने खाने पीने और बहुत सारी रूटीन से फ्री हो जाया करें। मतलब कि 7:30 बजे आपने अगर अपना खाना पीना कंप्लीट कर लिया, नमाज़ पढ़ ली और उसके बाद आपने जो भी करना है, किचन का जो लेफ़्ट ओवर वर्क है और खाना पीना जो आपने रखना है फ्रिज में, वो सब आपने कर लिया है और बच्चे आपके सोने के लिए तैयारी करने लगे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप भी सोने के लिए जाएं, क्योंकि दिन भर आप काम करके काफ़ी थक चुके होते हैं और आपको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। हालांकि ये चीज़ आजकल इतनी मुश्किल हो चुकी है, अगर हम किसी से कहें कि भाई 9-10 बजे तक आप सो जाएं, तो वो एक इम्पॉसिबल वाली बात हो गई, क्योंकि हाथ में जब मोबाइल है, स्क्रॉलिंग करते जा रहे हैं तो टाइम का कोई पता चलता है।
हम वैसे अगर बैठ जाएं तो टाइम का बहुत पता चलता है, लेकिन मोबाइल के साथ बैठें तो टाइम का पता ही नहीं चलता। खैर, मोबाइल में आप ये कर लें कि अलार्म लगा लिया करें कि इतने बजे वो आपको अलार्म दे दे कि भाई अब आपके सोने का टाइम हो चुका है। मैंने तो कुछ ऐसे ही किया है काम। तो उससे क्या होगा, आप जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। जल्दी आप तहज्जुद के टाइम पे उठ गए या आपने फजर के टाइम का अलार्म लगा लिया और आप उस वक्त उठ गए तो आपके दिन का आगाज़ बहुत खूबसूरत तरीके से हो जाएगा। इसमें यहाँ पे आपके सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि अब आपने मॉर्निंग की अपनी स्टार्ट कर ली, आपने अपने रूटीन के साथ आप उठ गए, आपने वज़ू किया अपना, और उसके बाद जो है आप हल्का फुल्का फेस वॉश भी किया होगा, तो साथ में आप मॉइस्चराइज़ भी अपने फेस को सुबह ही सुबह कर लिया करें। ये आपकी आहिस्ता आहिस्ता जब आदत बनना शुरू हो जाएगी ना, तो आपको एक टाइम पे आके इतनी आदत हो जाएगी कि जैसे ही आप फेस वॉश करेंगे तो फ़ौरन आपके हाथ जो है ना अपने मॉइस्चराइज़र की तरफ जाएंगे और आप मॉइस्चराइज़ करेंगे अपने फेस को। तो ये एक आदत बनती चली जाती है, तो आप ग्रूम होते हैं इस तरीके से। फिर आती है दूसरी चीज़ कि मैं आपसे ये नहीं कहूँगी आप जो है ना बहुत ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव कपड़े लें, जूते लें और ये करें, बैग लें, और ना पता नहीं अपना आप जो है ना अपना सारा बजट दाव पे लगा दें। आपके पास जो भी चीज़ें हैं ना घर में जो आप पहनते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उनको नीट क्लीन होना चाहिए, धुले हुए होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, प्रेस होने चाहिए, उनको आप पहनें। साफ़ कपड़े पहने, उसमें आप अच्छे लगेंगे। दूसरों से एक्सपेक्टेशन लगाना छोड़ दें कि आप तैयार हुए हैं और सब आपके बारे में बड़ी तारीफ़ें बयान कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों की सोच आपको छोड़नी पड़ेगी। ये वो चीज़ें हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करती हूँ, और ये सारी चीज़ें जब से मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की हैं, मैं बहुत रिलैक्स लाइफ गुजार रही हूँ। किसी से एक्सपेक्टेशन ये ना रखें कि वो आपकी बड़ी तारीफ़ें करे, आपके खाने की तारीफ़ें करे, आप कैसे बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, चल रहे हैं, आप मूव कैसे कर रहे हैं, आप बातें कैसे कर रहे हैं। इस चक्कर में आप रहेंगे ना, आप थक जाएंगे एक टाइम पे। तो अपनी नेचर को चेंज करने के लिए आपको खुद मेहनत करनी है, ना कि दूसरों की तारीफ़ों के इंतज़ार में बैठे रहें। अक्सर सिस्टर्स मेरी वीडियोस में ये कह रही होती हैं, लोग आपकी ये तारीफ़ें करेंगे। ये वाली चीज़ ना, मैं इस चीज़ के साथ बिल्कुल भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। ये जो है लोगों को गलत तरफ ले जाने वाली चीज़ है, और बहुत सारी बहनें इन बातों के ऊपर घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं कि ना किसी ने उनकी तारीफ़ नहीं की। औरत तारीफ़ का हक रखती है, औरत का दिल चाहता है उसकी तारीफ़ की जाए, लेकिन अब मसरूफ़ियत का ऐसा टाइम शुरू हो चुका है, घर वाले को यही अंदाज़ा नहीं होता कि इन्होंने सुबह कौन सा ड्रेस पहना था, शाम को इन्होंने कौन सा पहना हुआ है। तो मसरूफ़ियत कुछ अजीब सी हो गई है, और उसके अंदर एक्सपेक्टेशन वही पुराने ज़माने वाली है। यहाँ मैंने सारी ऑयल्स की बोतल भी उतरवा दी थी, हर चीज़। मैंने कहा मुझे ग्रीसी लग रही है, सब कुछ वॉश कर लो। तो ऊपर से एयर टाइट था उन सब चीज़ों का, तो जब वो यूज़ करो ना हाथों में चिपकती हैं। तो ये एक हफ़्ते में तो ये काम हो जाना चाहिए। वैसे तो मैं इनको मतलब जब वॉश करती हूँ पूरी खाली करके करती हूँ, लेकिन हफ़्ते में एक आध बार मैं लाजमी तौर पे इस तरह ऊपर से करवा लेती हूँ, तो ये भी बहुत नीट क्लीन हो जाता है। यहाँ मैं बना रही थी बिहारी कीमा, जी जनाब, बिहारी कीमा बना रही थी और बहुत मज़ेदार बन रहा था। तो काम आज के दिन तो इतने थे ना कि मेरा काम ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। खैर, आती हूँ टॉपिक की तरफ। आप तैयार हों, अच्छे से तैयार हों, ख़ुद को शीशे में देखें। शीशा आपको बोलता है परफेक्ट। ख़ुद को परफेक्ट समझिए और अपने घर की रूटीन का आगाज़ कीजिए। हमारे घर के काम इतने होते हैं कि उसमें अगर हम लोग इतना सा भी टाइम अपने लिए निकाल लेते हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आहिस्ता 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 आपको आदत होती चली जाएगी, और फिर एक टाइम आएगा आप इन चीज़ों के बगैर रह नहीं पाएंगे। उसके बाद जो आता है नाश्ते का टाइम, फैमिली के लिए नाश्ता वाश्ता बना लिया, ये सब कर लिया। अब जो है ना, ये जो 10 बजे से 11 बजे वाला जो टाइम होता है, इसको आप थोड़ा सा अपने लिए एक्सरसाइज का ज़रूर बनाएं। चाहे आप योगा करें, चाहे आप इसमें कार्डियो करें, चाहे इसमें आप जो है वॉक करें थोड़ी सी, चाहे आप इसके अंदर कुछ भी जो है ना जो आपको सूट करता है, स्ट्रेचिंग करना चाहते हैं आप वो करें। हर तरह की एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर। बिगनर्स की देखना चाहते हैं वो करें। मैं तो कहती हूँ अगर आप घर पे किसी भी आपके पास जो है ना कोई जो आपको बता रहा है इस तरह करें उस तरह करें, नहीं है बंदा, तो आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि आप बिगनर की एक्सरसाइजेज वहाँ निकालें और 10 मिनट्स की एक्सरसाइज आप कर लिया करें। उससे क्या होता है कि आपको एक रिलैक्स फील होता है, आपको लगता है आपने दिन भर में अपने लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर लिया है कि अब आप पूरे दिन फ्रेश रहेंगे, और आप घर में जब औरों के लिए काम करेंगे आपको लगेगा आप अपने लिए थोड़ा सा इसमें से क्वालिटी टाइम निकाल चुके। ये सारी चीज़ें आप जब करते जाएंगे इनकी आपको जब लाइफ में आदत होती चली जाएगी ना, तो एक टाइम पे आके आप इन चीज़ों के बगैर रह ही नहीं पाएंगे। मल्टी वाइटामिन लाजमी तौर पे इस्तेमाल किया करें। अगर आप हाउसवाइफ हैं, आपकी एज अब 30+ हो चुकी है, आप 40+ हो रहे हैं, तो अब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती जाती हैं। तो ये जो कुछ लोग कहते हैं नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इनको इग्नोर ना किया करें।
कुछ ड्राई फ्रूट्स भी अपने लिए ना लाजमी तौर पे रखा करें। खजूर कोई एक आध खजूर भी आप खा लिया करें, कुछ नहीं होता, इन चीज़ों से आपकी हेल्थ अच्छी होती। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, जो आप अपनी लाइफ में करते जाएंगे तो आपको ख़ुद पॉजिटिव इसके ना रिस्पॉन्स मिलेगा। आपको फ़ील होगा कि आपकी सेहत के ऊपर इसके अच्छे असरात हो रहे हैं। ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सेहत है, और सेहत आपको कहीं से भी आप नहीं ख़रीद सकते। तो अपनी सेहत का आप जितना ज़्यादा ख्याल रखेंगे उतना ही आप ग्रूम होते चले जाएंगे। आपको हम ये नहीं कहते कि आप 40 साल में जो है 20 साल के लगेंगे और 20 साल में जो है आप 6 साल के लगेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अल्लाह पाक का बनाया हुआ एक निज़ाम है, इंसान एज के साथ साथ आगे बढ़ता चला जाता है, और एक टाइम पे जो चीज़ें अल्लाह पाक ने उसको बड़ी शार्प से दी होती हैं, उसकी आँखों की नज़र, उसके बाल, उसकी सेहत, ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू होती हैं। बाल उसके कमज़ोर होना शुरू होते हैं, नज़र उसकी कमज़ोर होना शुरू होती है। इस वक्त पे आके जो उसने पीछे अपना ख्याल रखा होता है इन चीज़ों का, तो ये होता है कि उसके अंदर थोड़ा उसका लॉन्ग रन हो जाता है, और कुछ नहीं कर सकते। कोई ऐसा डॉक्टर भी मौजूद नहीं है जो आपकी ये सारी चीज़ें को बहुत अच्छा कर लेगा। ये आपका लाइफ स्टाइल होता है जिसको कि आप अच्छे से गुजारते हैं, तो इस टाइम पे ये चीज़ें आपको फ़ायदा दे जाती हैं। यहाँ जनाब धड़ाधड़ खाना भी पक रहा था। आज इतने काम किए हैं कि बस जो जो छोटे छोटे क्लिप्स थे वो आपसे शेयर किए हैं। इसके अलावा भी बहुत बड़ा तूफ़ान काम शुरू हुआ था जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कोई कोई दिन मेरा इतना अजीब हो जाता है जिस दिन मुझे ऐसा लगता है मेरा सारे काम निकल आए। तो करते करते मैं यहाँ तक तो पहुँच गई थी अपने काम करते करते, और बस अब खाना बनाऊंगी, उसके बाद खाना खाएंगे, नमाज़ पढ़ूंगी, और फिर बाकी जो है आपके लिए कुछ ना कुछ वीडियो की एडिटिंग करेंगे, साथ साथ कोई आपके लिए टॉपिक सोचेंगे। बहुत सी सिस्टर्स मुझे कही थी इस पर भी बनाएं, उस पर बनाएं, इंशाल्लाह ताला मैंने प्लान किया हुआ है आपके साथ मैं अपनी एक्सपीरियंस और जो चीज़ें मैं करती आई हूँ अपनी ज़िंदगी में वो शेयर करने लगी हूँ। तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, तो इसलिए मैं चाहती हूँ फ़ायदा उठाएँ। इजाज़त दें, मिलते हैं किसी अच्छी नई वीडियो में। टिल देन फ़ी अमानिल्लाह।